Hello students, today we will move ahead with our topic common noun. So in previous lecture we have already studied about the types of noun, that there are so many types of noun, and we have already discussed the proper noun. So today we will discuss about common noun. And what is common noun? It is the generic name for a person, place or thing in a class or group. वॉट इट इज़ सेइंग, इट इज़ बेसिकली सेइंग दैट एक कॉमन नाउन जो है वो किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, उसका नाम हो सकता है। मतलब कहने का ये है, जेनेरिक नेम से मतलब है यहाँ पर एक जनरल नेम देता है वो किसी भी क्लास को या किसी भी ग्रुप को। अगर कोई ग्रुप, कोई भी क्लास या कोई भी ग्रुप है, वो अगर सेम नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो सेम नेचर को हम एक ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं कि येस दिस इज़ द ग्रुप ऑफ दिस पर्टिकुलर नेचर, तो दैट पर्टिकुलर ग्रुप विल बी डिनोटेड बाय द कॉमन नाउन। ठीक है, हम अभी इसको और बेटर वे में समझेंगे जब हम इसके एग्जांपल समझेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रॉपर नाउन का अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा प्रॉपर नाउन हमेशा इनिशिएट होता है कैपिटल लेटर से, बट कॉमन नाउन में अपोजिट है। कॉमन नाउन में ऐसा कुछ नहीं है। वाई? बिकॉज प्रॉपर नाउन में क्या होता था, वो स्पेसिफिक नेम को नेम की बात करता है, बट यहाँ पर वो जनरल नेम की बात करता है कॉमन नाउन में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कैपिटल लेटर में स्टार्ट नहीं होता, इनफैक्ट नॉर्मली स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होता है। थोड़ा सा हम पहले बहुत लोग अक्सर कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि प्रॉपर नाउन होता है कि स्पेसिफिक नेम, कॉमन नाउन होता है कि एक जनरल नेचर को रिप्रेजेंट करने वाला एक ग्रुप। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को, जनरल नेचर को रिप्रेजेंट करने वाला कोई क्लास या कोई ग्रुप। ठीक, तो अब इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। मिस्टर राहुल इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल मैन इज़ अ कॉमन नाउन। मिस्टर राहुल कौन है? मिस्टर राहुल एक स्पेसिफिक पर्सन है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है, तो हमें पता है हम वी आर टॉकिंग अबाउट सम मिस्टर राहुल। ठीक है, तो वो कोई पर्टिकुलर पर्सन है, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर नाउन, है ना, वो प्रॉपर नाउन है। बट कॉमनली ही विल बी इन द कैटेगरी ऑफ मैन, राइट। तो मैन क्या हो जाएगा? मैन इज़ अ कॉमन नाउन, वो एक नेचर, एक मैन के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट्स वाई दिस इज़ अ कॉमन नाउन। सेम इंग्लिश इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल सब्जेक्ट इज़ अ कॉमन नाउन। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब इंग्लिश भी क्या है? इंग्लिश आउट ऑफ मैनी सब्जेक्ट्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। बट सब्जेक्ट अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट में तो कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, सोशल साइंस भी हो सकता है, और भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। सो सब्जेक्ट इज़ अ कॉमन नाउन, राइट। तो आप कभी भी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में कंफ्यूज नहीं होना। इनफैक्ट ये एग्जांपल्स आपको और क्लैरिटी लेके आएंगे, दैट्स वाई मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई कि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल्स जान लेते हैं। जैसे कि नेम्स ऑफ फ्रूट्स। नेम्स ऑफ फ्रूट्स का मतलब क्या है? यहाँ पे नेम्स की बात नहीं हो रही है कि ऑरेंज एप्पल की बात नहीं हो रही है। इनफैक्ट वी आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर 3 वर्ड्स, नेम्स ऑफ फ्रूट्स। ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, फ्रूट्स को, या सिंपली आप फ्रूट्स कह लो। ठीक है, नेम्स ऑफ फ्रूट्स भी मत कहो, फ्रूट्स कहो। तो फ्रूट्स कहोगे तो फ्रूट्स क्या है? फ्रूट्स इज़ अ कॉमन नाउन। क्यों? वो एक नेचर को डिपिक्ट कर रहा है, एक नेचर को, एक ग्रुप है, उसके उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सी क्लास? ग्रुप, सॉरी, कौन सी क्लास? फ्रूट्स की, राइट। कौन सा ग्रुप? फ्रूट्स का। बट अगर हम ऑरेंज की बात कर दें अगर, तो ऑरेंज क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब पेन की बात करते हैं। पेन है, पेन, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पेन, सो इट इज़ अ कॉमन नाउन। बट अगर हम किसी पर्टिकुलर पेन का नाम लेते हैं, तो पार्कर पेन, या फिर जेल, दैट्स पर्टिकुलर लिंक जेल पेन। ठीक है, तो अगर हमने किसी पर्टिकुलर पेन की बात की कि नहीं, मुझे, जैसे आप अक्सर अपनी नोटबुक में वर्क करने के लिए आप पर्टिकुलर पेन के लिए बोलते होंगे कि पापा मुझे तो यही वाला पेन से काम करना है, ये वाला पेन लेके आना। मतलब आप नेम के साथ बताते हो, आप ये नहीं बोलते हो सिंपली कि जेल पेन ले आना। आप सिंपली एट टाइम्स आप अपनी चॉइस रख देते हो कि नहीं मुझे लिंक जेल पेन चाहिए, तो दैट मीन्स आप एक प्रॉपर नाउन के लिए बोल रहे हो। बट अगर आप सिंपली बोलो कि पापा मुझे पेन चाहिए, ब्लू पेन, तो वो क्या हो गया? वो हो गया आपका कॉमन नाउन। ठीक, सेम इन द केस ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप क्या हो गया? लैपटॉप इज़ अ कॉमन नाउन। वाइल इफ़ वी टॉक अबाउट लेनोवो लैपटॉप, HP लैपटॉप, तो ये सब क्या हुआ? ये हो गया प्रॉपर नाउन।
ठीक है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपने अगर पर्टिकुलर कोई ब्रांड के साथ इस किसी पर्टिकुलर चीज़ को बोला तो वो आपकी प्रॉपर नाउन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एक सिंपली एक चीज़ बोली कि येस आई वॉन्ट दिस थिंग टू फुलफिल माई नीड, दैट्स इट, तो आप वहाँ पे क्या बोल रहे हो, एक कॉमन नाउन के लिए बोल रहे हो। ठीक है। मैन जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि मिस्टर राहुल क्या है, वो प्रॉपर नाउन, बट अगर मैन की बात करें तो मैन कॉमन नाउन है। मैन हमारा कॉमन नाउन हो गया। बॉय एंड गर्ल, क्लासमेट, बहुत बार आपको टीचर्स रिप्रेजेंट करते हैं कि बॉयज़ स्टैंड अप, गर्ल्स स्टैंड अप, राइट। मतलब ये एक क्या हो गया, ये इस तरह से हो गया कि गर्ल्स के ग्रुप को पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट किया या फिर बॉयज़ के ग्रुप को रिप्रेजेंट किया, एक ग्रुप की बात हो रही है ना। तो एक कॉमन नेचर, एक कॉमन फीचर जिसका हम लेके चलते हैं और उसको हम जब इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लैरिटी रहेगी कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। ठीक है। और आई वुड से कि थोड़े से अपने आसपास देखना, आप अपने हाउस में आसपास देखिए क्या क्या चीज़ें हैं और उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को एक कैटेगरी बनाइए कि येस दिस थिंग कैन कम अंडर कॉमन नाउन एंड दिस थिंग कैन कम अंडर प्रॉपर नाउन। आप जब सोचेंगे, एक बार ये वीडियो देखो और फिर अपने सराउंडिंग में देखो एंड देन उस चीज़ को सोचो। जब आप सोचोगे तो आपको ये चीज़ें और क्लैरिटी से समझ में आ जाएंगी। ओके, थैंक यू।